बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुकिंग विद हबीबा के नाम से बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज अपनी रेसिपी मैं आपको वैसे औरल बता रही हूँ कि मैं बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते। इससे पहले मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैं देसी तरीके से कैसे चिकन के कोफ्ते बनाती हूँ, जैसे कि अमूमन मेरी नानी अम्मा बनाती थी उस तरीके से। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि मैं क्या क्या कितना कितना ले रही हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं इसमें चिकन यूज़ कर रही हूँ 1 kg। 1 किलो चिकन मैंने बोनलेस लिया है और उसको मैंने रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसके जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो चलें फिर सबसे पहले मैं जो आपसे स्टेप आपसे शेयर करूँगी वो मैं बताती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ कोफ्तों के लिए। जी, सबसे पहले ये देखें, ये हैं भुने हुए चने, खाली छिलका उतरे भुने हुए चने। इसका मैं आपके सामने देखें मैं ये कूट रही हूँ और ये मैं पाउडर मतलब चॉपर में नहीं बना रही, इसको पाउडर को मैं इस पर बना रही हूँ जो कि देसी तरीका है। और पहले हमारी नानियाँ, हमारी अम्मी, मेरी अम्मी ऐसे ही बनाती थी। मेरी अम्मी सिल पर बनाती थी, कुंडी पर बनाती थी। तो मैंने कहा मैं अपनी ये रेसिपी आपसे शेयर करूं कि हम घर में देसी तरीके से कैसे बना सकते हैं कोफ्ते। ये मैंने चने ले लिया है, इसको मैं कूट रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। इसका मैं बना लूँगी पाउडर, बिल्कुल मोटा मोटा होगा, बिल्कुल उसकी तरह नहीं होगा, पाउडर की तरह नहीं होगा, ऐसे होगा जैसे ये पड़ा हुआ है ना लास्ट में, इससे थोड़ा सा और बारीक होगा। ये होता जाएगा। इसमें ये है तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच बन जाएगा इसमें से मैं 2 खाने के चम्मच यूज़ करूँगी। सारा मैं इकट्ठा बाज़ दफ़ा इसी तरह कर लेती हूँ कि 1 किलो में मुझे 2 खाने के चम्मच पाउडर चाहिए होता है, मैं सब पीस के रख लेती हूँ। ये पाउडर है और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये है खशखाश। ये देखें कितना इसमें मिट्टी और सारी चीज़ें, ये मैंने भिगो के रखी हुई है, तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। तो ये सारी देखें आप मिट्टी ऊपर भी आ गई है और जब इसे मैं छलनी में छानूंगी ना तब इसकी सारी मिट्टी जो होगी वो नीचे भी आ जाएगी, जो पत्थर होंगे, और ये जो बारीक रेत होती है ये ऊपर आ जाती है। ये इसका तरीका है कि आप इसको इसी तरह 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे अगर ओवरनाइट भिगो दें तो वो और भी अच्छा है। इसको आप मैं धो लूँगी, धोकर फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुंडी पर कैसे इसको पीसूँगी। अभी मैं इसका पाउडर बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से पाउडर इस तरह मोटा मोटा पाउडर चाहिए हमें, बहुत मज़े का लगता है ये आप इसको कोफ्तों में डालें, कबाब में डालें, सीख कबाब में, बहुत मज़े का लगता है ये। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया। अब मैं खशखाश को धोकर, पोपी सीड्स जिसको कहते हैं, उसको धोकर फिर मैं उसको भी इसी में कुंडी में पेस्ट बना के आपको दिखाऊंगी। ये जिस कुंडी में मैंने चनों का पाउडर बनाया है ना उसी में मैंने ये खशखाश डाल दी है धोकर। और अब आप देखें मैं इसको पीसने का ये तरीका है, ऐसे नहीं कूटेगी, ये ऐसे, ये तरीका है। इसको पेस्ट सा बना लेंगे हम इसका। बड़ी मेहनत से बनते हैं कोफ्ते, फिर अच्छे मज़े के कोफ्ते बनते हैं। सिल पर भी इसी तरह पीस दिया है खशखाश, मैं सिल पर भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे आज ये वाली रेसिपी शेयर करूँ कि हम कुंडी पर कैसे बनाएंगे कोफ्ते। मशीनें वगैरह तो बस काम वक्त की तो बचत है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता। चॉपर में भी बनाती हूँ मैं कोफ्ते, लेकिन पेस्ट मैं इसी तरह बनाती हूँ, चाहे चॉपर में भी बनाऊँ
लेकिन खसखस और चनों का पेस्ट मैं सिल पर पीस के फिर उसको कीमे को साथ डाल के चॉपर में बना देती हूँ। मैंने आपसे अपनी रेसिपी शेयर भी की हुई है। बस मैं इसका पेस्ट आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। पूरा बन जाएगा ना फिर मैं दिखाती हूँ। ये खसखस जो है वो हमारी बिल्कुल जितनी हमें चाहिए उतना स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका। अब मैं इसमें जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसमें छोड़ के बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें और क्या क्या चीज़ें डालूँगी। लेकिन आप इसको जैसे मैं अभी ये बहुत सारी मैंने पीस ली है तो मुझे जितनी चाहिए होगी मैं इसमें छोड़ दूँगी, बाकी मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। ये तकरीबन आप 1 से 1.5 माह तक आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। इजीली आप इसको इस्तेमाल करें। फ्रीज़र में कर रखें, फ्रिज में नहीं, फ्रिज में ख़राब हो जाएगी। फ्रीज़र में रखें आप, जब आपको ज़रूरत हो आप इसे निकालें, थोड़ी देर आप इसको बाहर रखें और फिर आप इसी तरह कोफ्तों में यूज़ करें, या आपको पसंदों में डलती है इसी तरह पीस के तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जिस कुंडी में मैंने चनों का पाउडर बनाया ना उसी में मैंने ये खसखस डाल दी है धोकर। और अब आप देखें मैं इसको पीसने का ये तरीका है, ऐसे नहीं कूटेगी ये, ऐसे ये तरीका है। इसको पेस्ट सा बना लेंगे हम इसका। बड़ी मेहनत से बनते हैं कोफ्ते, फिर अच्छे मज़े के कोफ्ते बनते हैं। सिल पर भी इसी तरह पीस दिया है खसखस, मैं सिल पर भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा मैं आपसे आज ये वाली रेसिपी शेयर करूँ कि हम कुंडी पर कैसे बनाएंगे कोफ्ते। मशीनें वगैरह तो बस काम वक्त की तो बचत है, लेकिन वो फ्लेवर नहीं आता। चॉपर में भी बनाती हूँ मैं कोफ्ते, लेकिन पेस्ट मैं इसी तरह बनाती हूँ, चाहे चॉपर में भी बनाऊँ, लेकिन खसखस और चनों का पेस्ट मैं सिल पर पीस के फिर उसको कीमे को साथ डाल के चॉपर में बना देती हूँ। मैंने आपसे अपनी रेसिपी शेयर भी की हुई है। बस मैं इसका पेस्ट आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। पूरा बन जाएगा ना फिर मैं दिखाती हूँ। सब चीज़ें हम कुंडी में बनाएंगे, सारे मसाले इसकी। ये प्याज और सब्ज़ मिर्च, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याज दरमियाने साइज़ की। बहुत मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह, आपको पसंद आएंगे। ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की। कोफ्ते मैं इस तरह बनाती हूँ। ग्रेवी मैंने आपको सिखा दी है बनानी। ये बस आज मैं आपको इसके कच्चे कोफ्ते बनाने सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और आप इसको कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं ये तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। सालन तो मैं बहुत बार बना चुकी हूँ। चलिए मैं इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और सब्ज़ मिर्चों का भी पेस्ट बना लिया मैंने। बड़ी मेहनत से मैं कोफ्ते बनाती हूँ और आज आपको अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं आपको पहले भी बता दिया कि मैं ना सिर्फ आपको कच्चे कोफ्ते बनाने दिखाऊंगी। ग्रेवी में मैं आपसे कई बार रेसिपी शेयर कर सकती हूँ, तो आप बस इस तरह कोफ्ते बना के रख लें फ्रिज में, फ्रीज़र में फ्रीज़ करें और उसको जब आपको बनाने हो ग्रेवी तैयार करें, उसमें कोफ्ते डालें और एंजॉय करें। अब इसमें मैं डाल दूँगी ये छोटी इलायची, ये देखिए मिक्स हो गई। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, साबुत गरम मसाला। इसकी जो खुशबू आएगी ना, वाह क्या कमाल की खुशबू आएगी। और ये देखिए सारा मिक्स हो गया, कोई टाइम ही नहीं लगता।
ये हैं साबुत गोल लाल मिर्चें 12 लिए हैं मैंने, 10-11 बहुत लेंगी। 1 kg वो है और इसमें जाएगा नमक, देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन गया है इसका। बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं बोनलेस चिकन लिया, उसका कीमा थोड़ा सा चॉपर में कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये तो रेडी है पेस्ट कीमे में मिक्स करने के लिए, जिससे हम कोफ्ते बनाएंगे। चलें फिर मैं आपको कीमे में मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्तों का मिक्सचर रेडी है। ये थोड़ा स्टिकी होता है, चिकन का कीमा जो है ना वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, मटन या बीफ का नहीं होता, चिकन का होता है। तो आप इसको जब भी आप इसको बनाएंगे कोफ्ते, तो आप ऑयल से हाथ को ग्रीस करेंगे, फिर आप इसको बनाएंगे, ठीक है जी। पहले अब मैं इसको पानी से या ऑयल से हाथ ग्रीस कर लें आप, फिर आप इसके कोफ्ते बनाएं। ये मैं थोड़ा सा पानी से अपने हाथ को ग्रीस कर लेती हूँ, थोड़ा सा पानी लगाती हूँ अपने हाथों पर, ग्रीस कर लिया थोड़ा सा। अब इसको मैं दिखाती हूँ आपको, ऑयल से या पानी से आपने हाथों को ग्रीस करना है। ये चिकन के कोफ्ते थोड़े लार्ज साइज़ के अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे नहीं बनाएंगे हम। ये ले लिया, ऑयल का ये है कि आप 2-3 कोफ्ते बना सकते हैं, पानी आपको बार बार लगाना पड़ेगा। बस मैं इस तरह से सारे कोफ्ते रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोफ्ते रेडी हैं, चिकन के कोफ्ते मैंने आपके सामने कैसे बनाए हैं और आपको पसंद आएगा कुंडी में कैसे बनाते हैं कोफ्ते। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।